अनंत चतुर्दशी, इसका अभिप्राय चतुर्दशी के दिन अनंत भगवान की पूजा प्राचीन काल में कौंडिन्य ऋषि ने किया था और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने किया था। इस पूजा को करने से हुआ था क्या, कौंडिन्य ऋषि के जीवन में जो दुख आया था, विपत्ति आई थी, उस दुख से विपत्ति से बाहर निकल गए। पांडवों के जीवन में जो दुख आया था, विपत्ति आई थी, इससे वे बाहर निकल गए। ये सारे प्रसंग महाभारत के अंतर्गत है। मैं आप लोगों को थोड़ा सुना देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। पांडव अपने चचेरे भाई दुर्योधन से जुआ के खेल में हारे थे। शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्षों तक के लिए जंगल मिला। जुआ में साथ शर्त ही रखा गया था। पांचों भाई पांडव, द्रौपदी, सब के सब जंगल में थे। कहाँ राज्य का सुख, कहाँ जंगल का दुख। लोग अपने घर में रहते हैं, वह घर कैसा भी होता है, उसमें आनंद से रहते हैं। दूसरे के घर में जाते कितना बढ़िया होता है, घर वाला सुख वहाँ पर नहीं मिलता है। इस बात का आप लोगों को भी अनुभव होगा। पुरुष वर्ग के लोग जो मेहमानी जाते होंगे, उनको पता होगा हम घर में जिस ढंग से सोते हैं, रहते हैं, फ्री होकर के, दूसरे के यहाँ नहीं रह पाते हैं। अब माता जी लोगों को थोड़ा विशेष अनुभव होगा। अपने घर में जितना फ्री रहती है सभी चीज़ों को करने के लिए, जब दूसरे के घर में जाती है ना, उनको विदाई करके ले जाते हैं किसी जगह में, देखिएगा सब कुछ में डरती है, कौन काम करे, क्या करे, नहीं करे, लोग क्या समझेंगे, संबंध के लोग क्या समझेंगे, डर डर करके सब काम करते हैं। बहुत सावधानी पूर्वक। कभी कभी हम लोग जाते हैं विशेष सत्संग में, कोई सत्संग कराते हैं, यहाँ पर तो सत्संग हो ही रहा है, तो अपने संबंध के लोगों को, परिवार के लोगों को, जो दूर दूर में रहने वालों को निमंत्रण देके बुलाते हैं। जब उनमें से किसी पुरुष वर्ग को कुछ कहते हैं करने के लिए, तो कहते बाबा अच्छा देखते हमारा घर तो नहीं है, पूछ लेते, बात मिला लेते क्या बात है। माता जी सब को कुछ बोलते हैं करने के लिए, अच्छा बाबा करेंगे, थोड़ा गृहपति से मिला लेते हैं, ऐसा कहती है। फ्री होकर के काम नहीं कर सकती, कोई नहीं रह सकते पुरुष वर्ग के लोग दूसरे के घर। फिर जंगल अगर चले जाएंगे तो घर वाला सुख मिलेगा, तब तो संबंधी ज्ञान के घर में जितना सुख आपको मिलता तो उतना भी सुख आपको नहीं मिलेगा। जंगल में हम लोग रहे हैं, याद रखिएगा, साधु का जीवन तो और थोड़ा दुखी होता है। कभी दूध घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी।
कभी खूब खाने पीने को मिलता है, खा नहीं सकते हैं। लोगों का साथी में दे दीजिए, बाद में खाएंगे, करेंगे क्या? पेट में जगह रहेगी तब नहीं। उनकी भी श्रद्धा को देखना है, इसलिए दे दीजिए। भूख लगी तो खा लो, खूब मिलता है। कभी भुजा सब्जी खा करके रहना पड़ता, सत्तू सब्जी खा करके रहना पड़ता है। कभी ऐसा मौका आता है वो नहीं मिलता है, भूखले रहना पड़ता है। आप लोग तो घर में रहते हैं ना, जब भूख लगती है जो मन होता है सो खा लेते हैं। हम लोगों को क्या है, हम लोगों को भले भी आश्रम में रहते हैं तो जब जैसा चाहते वैसा कर लेते हैं, लेकिन पहले जंगल में रहते थे, किसी चीज़ को खाने का मन होता था ना, ये चीज़ खाएंगे तो कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था, जल्दी मिलता नहीं था। एक तो रुपया पैसा साथ में नहीं, जंगल में कौन रुपया पैसा देगा। कभी काल कोई भगत लोग आते थे, कुछ दे देते थे। भगत मतलब सत्संगी सब, धार्मिक विचार के लोग सब आते थे, कुछ रुपया पैसा दे देते थे, कुछ खाने पीने का सामान दे देते थे। ऐसे जनरली तो कुछ मिलने वाला नहीं था। किसी भी चीज़ को खाने पीने का मन होता तो वो चीज़ नहीं है, पास में रुपया पैसा नहीं है, कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। बढ़िया से भोजन भी नहीं मिलता था। 5-6 वर्ष तो हम अपने जीवन की बात बता रहे हैं, जंगल में रह करके गेहूं का घट्टा खाए। गेहूं का घट्टा समझते हैं ना, जो पशु सबको देते हैं बना बना करके, वो घट्टा खा करके रहे। 12 बजे घट्टा खाते थे दिन में, और शाम के वेला में 5 बजे भिक्षा मांग करके लाते थे, मतलब रोटी सब्जी सब मांग करके लाते थे, वो खाते थे। तो मांगने जाएंगे तब न कोई देगा, पहुंचा तो नहीं देगा। वहाँ पर पहुंचाने वाला काम तो कभी कभी होता था, कभी कभी। और ऐसी भी नौबत आई कभी कभी जीवन में, 48 घंटा तक, 7 घंटा तक भूखले रहे, कुछ नहीं मिलता था खाने को। आज सतगुरु महाराज की कृपा है, बहुत कुछ मिल रहा है खाने के लिए। सत्संग में जा रहे हैं तो कभी जब जंगल में जाते थे, ध्यान तपस्या करते थे, बहुत दिक्कत। एक बार तो ऐसी बात हो गई ऋषिकेश में, व्यासानंद जी महाराज हम लोग 5-7 आदमी थे, गंगा के तट पर पहाड़ के नीचे गुफा बना करके, प्लास्टिक का झोपड़ी बना करके वही वो भजन करते थे। स्वामी व्यासानंद जी महाराज का पैसा सब समाप्त हो गया, कुछ हो नहीं रहा। खाने पीने की सामग्री थी जो हम लोग बना के खाते थे, वो सामग्री भी समाप्त होने वाली थी। स्वामी व्यासानंद जी महाराज ने कहा, परमानंद जी अब कैसे काम चलेगा, रुपयों में है, सामग्रियों खत्म हो रही है। हमको पता था एक सत्संगी दिल्ली से आने वाले हैं, इंद्र नारायण झा उनका नाम आने वाले। स्वामी व्यासानंद जी महाराज के प्रति बहुत समर्पित थे, साधु महात्मा के प्रति, अभी भी है, वो जीवित हैं। बोले बाबा वो आ रहे हैं, जब वो आते हैं तो बहुत कुछ लेकर के आते, खाने पीने का सामान, आपस में बातचीत हो रही, बहुत कुछ लेके आते हैं, सामानों बहुत हो जाएगा, हमसे बात हुई है, वो आएंगे सामानों बहुत हो जाएगा। वो तो कुछ न कुछ रुपया पैसा देवे करता, आप लेते नहीं है उनसे। वो भी गरीब आदमी, ये सीमेंट वाला बोरा सब जहाँ तहाँ से आता था, लोगों के यहाँ से जहाँ जहाँ मकान बनता था उसको धार करके बेचते थे, उसी से परिवार का भरण पोषण करते थे। गरीबे आदमी थे, इधर बिहार से जा करके दिल्ली में काम करते थे, किस ख्याल से लेते नहीं थे। उनको बोले स्वामी व्यासानंद जी महाराज को, अबरी बार पैसा देने लगे तो आप कुछ नहीं बोलिएगा, हम ले लेंगे पैसा, आप कुछ नहीं बोलिएगा, चुपचाप रह जाइए, क्या होगा, दिक्कत है कम नहीं, ऐसा हम बोले होंगे। वो आए, बहुत खाने पीने का सामान लेके आए, बहुत कुछ लेके आए, अनाज तो लाए, फल फूल मेवा मिष्ठानी सब्जी लाए, दूध दही भी बहुत लाए, बहुत कुछ लाए उधर से। जब जाने लगे ना, उनको बोले स्वामी व्यासानंद जी महाराज, सरकार हमारी इच्छा है कुछ पैसा देने की, आप लोग यहाँ रहते हैं गंगा के तट पर, पहाड़ के नीचे झोपड़ी बना करके, बाद में भी कुछ किन के खाइएगा।
पहले तो बात मिला लिए थे बाबा से, कुछ नहीं बोलिएगा। तो हम बोले आपको देना है तो पूछते कहाँ है, देने दीजिए। पूछते का देने वाले में पूछता है, दे दीजिए, हो गया। तो बस 10,000 रुपया निकाला। उस समय 10,000 का महत्व था। 10,000 का कम से कम इस बात को 20 साल हो गए। 20 साल पहले 10,000 का महत्व था ना, महत्व था। 10,000 रुपया निकाले, ऐसे तीर बाबा ले लीजिए पैसा, हाथ ही नहीं बढ़ा रहे हैं। हम ही हाथ बढ़ा लिए ना, बाबा को दे देंगे, बाबा अपना हाथ से लेते हैं थोड़े। ऐसा जो हम बोले थे सो आपको हकीकत सुना देते किए थे। तो जीवन में, साधु के जीवन में बहुत दिक्कत भी है, सुख है तो दिक्कत भी है, कष्ट भी है। ईश्वर परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से साधु का जीवन सुखी भी रहता है, लेकिन कभी कभी नौबत जब आ जाती है तो कष्ट भी होता है, भारी विपत्ति आ जाती है जीवन में। तो गुरु महाराज के सहारे, परमात्मा के सहारे साधु का जीवन चलता रहता है। आप लोग गृहस्थाश्रम में रहते, पूरे परिवार के बीच में रहते हैं, एक दूसरे के आप लोग सहयोगी बने हुए होते हैं। लेकिन हम लोगों के क्या है, गुरु महाराज पर भरोसा है। कोई सहयोग कर दिया तो कर दिया, नहीं कर दिया तो कोई बात नहीं। जबरदस्ती तो किसी को कुछ नहीं करवा सकते। उनको अगर हमारे प्रति श्रद्धा होगी, प्रेम होगा तो कुछ कर देंगे, नहीं होगा तो कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ठन को पालन करके नहीं, कहीं कोई सहारा नहीं। गुरु महाराज के अलावा, ईश्वर के अलावा कोई सहारा हम लोगों को नहीं होता है। सज्जनों, आप लोग भी हम लोगों को कुछ करते हैं साधु महात्मा को, तो आपको प्रेरित गुरु महाराज करते, ईश्वर करते, इनका भी कुछ कर दो। अगर ये प्रेरणा नहीं करेंगे ना, हमारी औकात नहीं है मैं अपने प्रवचन से आपको प्रभावित करके कुछ आपसे हम ले लें, कुछ आपसे ले लें। आपको देने की प्रेरणा गुरु महाराज जी करते हैं, तब आप हम लोग को कुछ देते, साधु महात्मा कुछ देते, इनका भी भरण पोषण होता है। ऐसे नहीं होता है, सब इन्हीं के ऊपर खेला है, इन्हीं के ऊपर। एक बार आँख बंद कर लेंगे ना, काम खत्म, जीवन दुखी रहेगा। किसी को ऊपर से आँख बंद कर लेंगे ईश्वर परमात्मा गुरु, तो फिर उनका जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। सज्जनों, याद रखिएगा, जंगल में पांडव लोग बहुत कष्ट पा रहे थे, बहुत दुख पा रहे थे, विपत्ति से घिरे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण एक बार पांडवों को देखने के लिए जंगल गए। सुनिए, पांडवों को देखने के लिए जंगल गए। देखते पांचों भाई पांडव, द्रौपदी, सब के सब धर्मात्मा, लेकिन बहुत कष्ट पा रहे हैं। कौरवों ने ठीक नहीं किया जुआ खेल करके। सज्जनों, जुआ भी खेलने का कारण हो गया था, आप लोग तो जान ही रहे होंगे। युधिष्ठिर जी महाराज ये कैसे महल का निर्माण किया था, वो गजब का था। उसका उद्घाटन समारोह हुआ था, कौरवों को कहा था उसमें आने के लिए, उनको निमंत्रण दिया था। वे सब आए थे। जहाँ पर दरवाज़ा था ना, जहाँ पर दरवाज़ा था वहाँ दीवार दिखता था, जहाँ पर दीवार थी वहाँ पर दरवाज़ा दिखता था। जहाँ पर सूखी जमीन थी वहाँ पर पानी दिखता था, और जहाँ पर पानी था वहाँ पर सूखी जमीन। जो उसमें कौरव लोग आए थे ना, आगे आगे दुर्योधन था। जहाँ सूखी जमीन थी वहाँ उनको पानी बुझाया, कपड़ा समेट लिया, है तो सूखी जमीन, कपड़ा समेट लिया। और जहाँ पर पानी था वहाँ उनको सूखी जमीन बुझाया, कपड़ा को छोड़ गया, और उसका कपड़े गिर गया, कपड़े गिर गया। जहाँ दरवाज़ा था वहाँ उनको दीवार दिखाई दी, वहाँ नहीं गया। और जहाँ दीवार थी वहाँ उनको दरवाज़ा दिखाई दिया, उधर घुसने लगा तो माथे में ठोकर लगे, औना रहा था वहाँ पर। अभी भी हरिद्वार में पावन धाम है, उसमें आप जाइएगा ना, अगर आपको दिखाने वाला कोई नहीं है होगा तो ऐसा शीशा से बना हुआ है ना, शीशे में जाके टकरा जाएगा। आपको वही धीरे से रास्ता है, जाइएगा आपको माथे टकरा जाएगा, रास्ते नहीं मिलेगा आपको। वहाँ पर रास्ता बताने वाला आदमी होना चाहिए, नहीं बताएगा तो बस कुप्पा घाट का गुफा है ना, वहाँ भी देखने जाइएगा ना, दिखाने वाला जो भटक ही जाएगा कुप्पा घाट गुफा में, भटक जाइएगा। बहुत ऐसे लोग तो प्राचीन काल में भटके हैं,
तो सब बिल को बंद कर दिया गया है। केवल गुरु महाराज जी जहाँ पर ध्यान करते थे उस बिल को खुला रखा है, उसमें जा करके जाइए, गुरु महाराज जहाँ ध्यान करते थे वहाँ प्रणाम करके आ जाइए, वहाँ देख करके आ जाइए। सब में घुस सकिएगा? सब में नहीं, सबको लगभग बंद कर दिया गया, थोड़े सा है खुला, उसको भी दिखाने वाला कोई होता है, और कोई दिखाने वाला नहीं होगा ना तो फड़फड़ा करके वो अंदर ही मर जाइए। ऐसा है वो का। इसलिए किसी को साथ में लेके जाना चाहिए, उस सब जगह पर किसी को साथ में लेके जाना चाहिए। सज्जना इस दृश्य को देख करके क्या कर रहे हैं खोरब सब, जहाँ सूखी जमीन है कपड़ा समेटता है, जहाँ पर पानी है वहाँ पर कपड़ा को गिरा देता है, जहाँ दरवाजा वहाँ जेबे नहीं करता, जहाँ दीवार है वहाँ पर जाता माथा में ठोकर लगाता है। दृश्य को देख करके क्या कहा था? दृष्टि की चका चौंद से बन गया किस्तौर, अंधे का औलाद है क्या सूझेगा ठोर, यही ना कहा था? अंधे का औलाद नहीं सब है कौरव, अंधे का बेटा है, ये भी अंधे है, क्या इसको दिखेगा? क्या दिखेगा? इसलिए तो ऐसा अंधरा बन करके सब घूम रहा है। कटु वचन है ना, कटु ऐसा नहीं, अंधरा को भी अंधरा नहीं कहिए, उनको सूर्य आदमी तो बढ़िया लगेगा, भले वो अंधा है कहिएगा तो उनको खराब लगेगा, खराब लगेगा। हम बेटा सबको पढ़ाइएगा तो उनको दुख नहीं होगा कि पढ़ाना ना हो गया, भले ये भाभी है लेकिन कटु वचन बोल रही है ना। यही बात दुर्योधन को मन में बैठ गई थी का इसका बदला लेना है, तब अपने मामा शकुनी से मिला और कहा जुआ का खेल होना चाहिए। अपने पिता धृतराष्ट्र को कहा, उनको समझाया बुझाया, अपने बस में किया, जुआ का खेल हुआ। और आप लोग जानते हैं जुआ के खेल में पांडव के राजपाट को जीत लिया, पांडवों को भी जीत लिया, द्रौपदी उसको भी दो पर लगाया युधिष्ठिर जी महाराज, उनको भी जीत लिए, छल से जीता गया वहाँ पर, अधर्म से जीता गया, उनको भी जीत लिया। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर द्रौपदी को हालत खराब हो गया है। दो शासन को आदेश करता दुर्योधन कि महल से खींच करके लाओ द्रौपदी को, भरी सभा में नग्न करो, नग्न करो। लाया खींच करके, नग्न करना चाह रहा है दुशासन। द्रौपदी दोनों हाथ से साड़ी पकड़ रही है। देखिए अबुलाना देते दुर्योधन, द्रौपदी क्यों साड़ी पकड़ रही है? खुलने दो, ये तो अंधों की सभा है ना, अंधे लोग यहाँ पर बैठे हैं, आंख वाले तो तुम्हारे पति हैं, अब पति तुमको देख ही लेगा तो क्या होगा? दूसरा को नहीं देखना चाहिए, और दूसरा सब अंधे है। तब द्रौपदी को हुआ कि ना हम जो वहाँ पर बोले थे ना कटु वचन, याद रखिएगा, किसी को कटु वचन बोलने का प्रयास नहीं कीजिएगा, तो वो भी बदला लेने का प्रयास करेगा, आपका भी जीवन संकट में पड़ जाएगा। किसी को कटु वचन बोलने से पहले 100 बार सोचिए इसका परिणाम हमारे जीवन में क्या आएगा, 1000 बार लाख बार सोचिए इसका परिणाम क्या आएगा, तब आप किसी को कटु वचन कहिए। उसे तो कहना ही नहीं चाहिए, परिणाम तो बुरा ही आएगा, आपके जीवन में बुरा ही आएगा। कटु वचन कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए। देख लीजिए क्या द्रौपदी काहे के लिए साड़ी पकड़ रही है, बस नग्न हो जाओ, कौन देखेगा तुमको? देखने वाला पति है, नहीं देखने वाला और सब लोग है, सब अंधे हैं, अंधों की सेवा है। समझ गए द्रौपदी? सज्जना थोड़ा सा उनसे सत्कर्म हुआ था जिसके प्रभाव से कृष्ण की शरण में गई, भगवान श्री कृष्ण ने उनको सारी से रक्षा की, नग्न होने से बचा लिए, लेकिन बेइज्जत होने से बचा पाए? बेइज्जत तो हो नहीं गई, भरी सभा में खींची गई महारानी होकर के, हालत खराब कर दिया उनके देवर लोग, हालत खराब कर दिया। पति सब के सब बैठे रह गए, कुछ भी नहीं कर पाए, जबकि एक से एक बलशाली लोग थे, कोई कुछ कर पाए? बड़े बड़े महापुरुष भी थे, कोई कुछ कर पाए? उनको कुछ नहीं। बस भगवान श्री कृष्ण धर्म के नाम पर कोई उत्साही का दान किया था कृष्ण को, दुर्वासा ऋषि को, सज्जना उसका पुण्य था। याद रखिए, भगवान को भी स्मरण करने पर भी आपको भगवान को देता है ना, तो आपके ही सत्कर्मों से कुछ निकाल करके देता है। इसलिए सत्कर्मी बन करके भी संसार करिएगा। द्रौपदी ने कुछ किया था, भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी सुदर्शन चक्र से, अपनी सारे उनकी उंगली को बांधा था। जानते हैं ना आप लोग, दुर्वासा जी की लंगोटी बह गई थी नहाने के समय में, पानी से नहीं निकल रहे थे, तो अपनी सारी चीज करके उनको लंगोटी के लिए दे दिया था।
तो दोनों महापुरुष बोले थे समय अगर शाही से तुम्हारा सहयोग करेंगे। कर दिए, कर दिए। उन्हीं का सत्कर्म था, हो गया। बेइज्जत होने से बच नहीं पाई। सज्जना जुआ के खेल में हारे। शर्त यही था जुआ में जो हारेगा उनको 12 वर्षों तक जंगल में रहना पड़ेगा। 1 वर्ष तक अज्ञातवास मतलब छिप करके रहना होगा। जब 1 वर्ष तक छिप करके रह जाएंगे उसमें कोई नहीं देखेगा, उनका राज लौटा दिया जाएगा, राज लौटा दिया जाएगा। अगर कोई देख लिया तो फिर 12 वर्ष, फिर 1 साल अज्ञातवास। इसलिए छिप करके रहना पड़ रहा। सज्जना 12 वर्ष तक के लिए वनवास में थे। ये 5 भाई पांडव द्रौपदी सब दुख की अवस्था में थे, विपत्ति की अवस्था में थे। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण पहुंचे हैं। पांडवों के दुख को देख करके बहुत ममता लगी, दया आ गई भगवान कृष्ण के हृदय में। उसी समय बोले थे कृष्ण भगवान, 5 भाई पांडव को द्रौपदी सब त्याग गया कि पांडवों अगर तुम लोग दुख से छूटना चाहता है तो अनंत भगवान की पूजा करो। समझ रहे हैं ना बात को? किसकी पूजा करो? अनंत भगवान। और स्वामी चंद्रानंद जी महाराज से सुन रहे थे अनंत भगवान कौन है? वही ईश्वर है, परमात्मा है। वही ईश्वर है, परमात्मा है। दयानंद सरस्वती के वचन में हम आप क्या सुन रहे थे? ईश्वर परमात्मा की नित्य प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? आपके दुखों की निवृत्ति होगी, आप अपने दुख से छूटेंगे, आप क्लेश से मुक्त हो जाएंगे। अगर एक ईश्वर परमात्मा की उपासना को छोड़ करके आप अन्य प्रकार की उपासनाओं में लगे रहेंगे तो पशुओं के समान होकर के संसार में आप भटकते रहेंगे। ध्यान सरस्वती ने कहा अनंत भगवान मतलब वही अनंत ईश्वर है, परमात्मा है, जो अनंत स्वरूप है, अनंत के स्वरूप है। सज्जना उन्हीं की उपासना करनी है। याद रखिएगा आप लोग भी क्लेश से मुक्त होना चाहते हैं, दुख से मुक्त होना चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख ना आवे, हमारे जीवन में क्लेश ना आवे, तो आपको भी अपने जीवन में अनंत भगवान की पूजा करनी होगी। समझ रहे ना बात को? अनंत भगवान मतलब ईश्वर परमात्मा, उनकी उपासना करनी होगी। जो ईश्वर परमात्मा की उपासना करता है क्या उनके जीवन में क्लेश रह जाएगा? उनके जीवन में दुख रह जाएगा? उनके जीवन में दुख रहने वाला नहीं है, उनके जीवन में कष्ट रहने वाला नहीं है। सज्जना भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन सभी पांडवों को, पांडवों आप लोग क्लेश से मुक्त होना चाहता है, अनंत भगवान की पूजा करो, मतलब ईश्वर परमात्मा की उपासना करो। सुनो, पहले प्राचीन काल में कौंडिन्य ऋषि थे, वे भी दुख में पड़े थे, अनंत भगवान की पूजा किए थे, मतलब ईश्वर परमात्मा की उपासना किए थे, वो भी दुख से मुक्त हो गए। तुमको सुना रहा हूँ प्राचीन काल का इतिहास, सुनिए आप लोग। आज अनंत भगवान की पूजा है तो उन्हीं के बारे में सुनिए। वैसे पाठ में वही हुआ है, ईश्वर के स्वरूप के ही बारे में हुआ है। देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पांडवों प्राचीन काल में एक सुमंत नाम के ब्राह्मण थे, उनका विवाह एक दीक्षा नाम की कन्या से हुआ। दीक्षा नाम की कन्या से उनका विवाह हुआ। दीक्षा के गर्भ से सुमंत के माध्यम से एक पुत्री का जन्म हुआ जो बहुत ही सुंदरी थी। उनका नाम सुशीला रखा गया। उनका नाम क्या रखा गया? सुशीला। सुशीला। कुछ समय के बाद सुमंत ब्राह्मण की पत्नी दीक्षा का देहांत हो गया, वो मर गई। दीक्षा का देहांत हो गया, मर गई, मतलब सुशीला की माँ मर गई। अब सुमंत के मन में होता है एक ही बेटी हुई और हमारी पत्नी मर गई, दूसरा विवाह हमको करना चाहिए। वो दूसरा विवाह किया। दूसरा विवाह किस कन्या से किया?
कर्कशा नाम की कन्या से किया। नाम देखिए कैसा है, और करनीय उसका वैसा ही है। देखिए आप लोग याद रखिएगा, बाल बच्चा का नाम रखिएगा तो भगवान के नाम पर, देवी देवता के नाम पर रखिएगा, नहीं तो नाम का भी प्रभाव नाम ही पर पड़ता है। इसका नाम रखेंगे उसका प्रभाव उस पर पड़ता है, नाम का प्रभाव पड़ता है। जैसा नाम रखेंगे उस तरह का प्रभाव। देखते हैं न, कई तो संसार से उठिए गए, कई को अपने बेटी का नाम रखते हैं, धुंधकारी नहीं, सब नाम बदनाम है न, इसलिए कोई नहीं रखते सब नाम। ये सब रखिएगा तो वही नहीं हो जाएगा, बाल बच्चा से वही नहीं हो जाएगा। इसलिए ख्याल रखिए, बाल बच्चा का नाम रखिए न। बच्चा को पुकार दे, कोई भगवान को पुकार रहे, कोई देवता को पुकार रहे, बच्ची को पुकार रहे, कोई देवी को पुकार रहे, लक्ष्मी को पुकार रहे, ऐसा भाव होना चाहिए। बाल बच्चा को पुकारते ही देवी देवता का नाम याद आ जाए, भगवान का नाम याद आ जाए, भगवती का नाम याद आ जाए, ऐसा सब नाम रखना चाहिए। कर्कशा नाम की कन्या से सुमंत का विवाह हुआ, उनसे विवाह किए। सज्जनों कुछ समय बीता, सुमंत के मन में हुआ हमारी पुत्री सुशीला विवाह की जोग हो गई है, इनका विवाह कर देना चाहिए, घर में भी इसको नहीं रखना चाहिए। तो उनका विवाह कौंडिन्य ब्राह्मण से हुआ। सुशीला का विवाह किससे हुआ? कौंडिन्य ब्राह्मण से हुआ। आनंद कथा सुना रहा हूँ, आप लोग जो आज लोग करेंगे ना कथा, डोरा बांधेंगे, वही कथा में आप लोग को सुना रहा हूँ। सजनानंद ईश्वर परमात्मा उनकी कथा हो रही है। उपासना तो नहीं की करनी चाहिए, लेकिन उपासना करने की तरीका पंडितों के तरीका से करेंगे तो आपको भला नहीं होगा, महात्माओं की तरीका से करेंगे तो आपको भला होगा। जैसे संत मत के सत्संगी लोग महात्माओं के अनुसार अनंत भगवान की पूजा करते, कितने सत्संगी में तो भटकले है, तो बात ही अलग है। भटका हुआ आदमी कितना सुधारेगा, जल्दी सुधरेगा? वो सुधरेगा नहीं। सज्जन देखिए क्या होता है, कौंडिन्य ब्राह्मण से उनका विवाह हुआ। जब सुमंत अपनी पत्नी कर्कशा से कहा इनकी विदाई सही से कर दो, तो सौतेली माँ जल्दी सौतीन के बाल बच्चा को देखना चाहती है। बिल्ले कोई देख ले तो अलग बात है, नहीं देखती सुखी बात नहीं है, लेकिन बिल्ले नहीं तो सौतीनी के बाल बच्चा को देखकर उसका लगता है हृदय जलने लगता है, माथा में आग लग जाती है। जबकि ऐसा कभी सौतेली माँ को नहीं होना चाहिए, सौतेली माँ को नहीं होना चाहिए। राम भगवान जैसे राम भगवान को सौतेली माँ ने 14 वर्षों के लिए वनवास दे दिया, देख रहे हैं आप लोग। ध्रुव जैसे महान भक्त, भगवान के महान भक्त, इनको उनकी सौतेली माँ ने क्या कर दिया? कटु वचन का करके गोद से, पिताजी की गोद से उतार दिया। सुरुचि ने जंगल जाना पड़ा इनको, ध्रुव जी को, ध्यान रखना। कटु वचन, इतिहास को पढ़िएगा, पुराण को पढ़िएगा ना, आपको पता चलेगा, सत्संग में बैठेगा तो आपको पता चलेगा। सही माने में सौतेली माँ अपने सौतीन के पुत्र को देखना नहीं चाहती, पसंद नहीं करती है, लेकिन सौतेली माँ को चाहिए। अब इसका खोना हमें ना सब कुछ है, इनका भरण पोषण देख रेख हमको करना चाहिए कि हमारी संतान है, हमारी संतान है, हमारा ही पुत्र है, हमारी पुत्री है, ऐसा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ऐसा ख्याल जल्दी रख नहीं पाती है वो। सौतीन के बाल बच्चे को बहुत कष्ट देती है। और याद रखिएगा, इसलिए महिला जब मरती है न, इसलिए महिला जब मरती है न, इनके भी साथ इसी तरह की घटना घट, जिसको भी बाल बच्चा होता है मर जाती है, फिर सौतीन आते हैं उनके भी जीवन में, समझ रहे हैं, फिर उसके भी बच्चा के साथ उस तरह का व्यवहार होता है। ऐसा व्यवहार कभी भी किसी को भी नहीं करना चाहिए। जैसा आप दूसरे के साथ करेंगे वैसा आपके साथ और कोई करने वाला हो जाएगा, आप बच नहीं सकिएगा। इसलिए सावधानी बरतिए जीवन में, जहाँ तक अच्छा हो सके अच्छा कीजिए, जहाँ तक बुरा को छोड़ने का हो सके बुरा को छोड़िए, छोड़ने का प्रयास कीजिए। इसमें आपकी भलाई है, इसमें आपका कल्याण है। सज्जनों देखिए यहाँ पर क्या होता है, सुशीला की विदाई हो रही है। सौतेली माँ क्या की? सौतेली माँ उनके लिए संदेश में कूड़ा करकट
जो सखारी होती है ना, सखारी समझ रहे ना, सखारी गोना में जो देते हैं या लड़की को जो विदाई कर देते हैं ना, सखारी। आजकल तो लोग रंग कौन चीज़ दे देते, पहले सखारी दे देते, सामान जिसमें रखा जाएगा कोई पात्र, उस पात्र में कूड़ा करकट इत्ता पत्थर और आटा का जो परथन होता है, रोटी बना करके जो परथन फेंक देते हैं, वो सब मतलब निकृष्ट चीज सब, कोई भी बढ़िया चीज उनको नहीं दिया विदाई। सौतेली माँ का कर्तव्य देखिए कितना नीच है। ऐसा करना चाहिए उसको कभी? थोड़े सामान देते, बढ़िया सामान देते, कूड़ा करकट इत्ता पत्थर दे दिए, आटा सब का चोकर दे दिए, परथन सब दे दिए, बिल्कुल खराब सामान। रास्ते में जब कौंडिन्य ब्राह्मण देखे कि इसकी बिदागरी में और हमारे विवाह में देखिए कि सौतेली माँ ने क्या क्या दिया, ब्राह्मण को भारी कष्ट हुआ, भारी दुख हुआ, बहुत कष्ट। ये बेचारे पहले से दरिद्र थे, दुखी थे, कोई घर की अमीर आदमी नहीं, हाँ तपस्वी थे, साधक थे, अलग बात है, लेकिन पहले से भी ये दरिद्र थे। और इस दृश्य को देख करके कि देखो हमारा विवाह हुआ, हमारी पत्नी को और हमको बिदागरी में क्या सम्मान मिला, भारी कष्ट हुआ।